तो सप्लाई और डिमांड जोन क्या है? सप्लाई जोन एक ऐसा क्षेत्र है जिसके ऊपर की कीमत टूटने में विफल रही और कई बार अस्वीकार कर दी गई। प्राइस एक्शन के नजरिए से बाजार इस क्षेत्र को महंगा मानता है, जिससे खरीदार अपनी लंबी पोजीशन बंद कर देते हैं और विक्रेता अपनी शॉर्ट पोजीशन खोल लेते हैं। इस दोहरे एक्शन का नतीजा ये होता है कि कीमत सप्लाई एरिया से उलट जाती है। अब विपरीत दिशा में डिमांड जोन एक ऐसा क्षेत्र है जिसके नीचे की कीमत टूटने में विफल रही और कई बार अस्वीकार कर दी गई। मूल्य कार्रवाई के दृष्टिकोण से बाजार इस क्षेत्र को सस्ता मानता है, जिससे विक्रेता अपनी छोटी स्थिति बंद कर देते हैं और खरीदार अपनी लंबी स्थिति खोलते हैं। इस दोहरे कार्य का परिणाम वह होता है जो मूल्य को मांग क्षेत्र से उलट देता है। अब चार्ट पर कुछ प्रमुख आपूर्ति और मांग क्षेत्रों पर चर्चा करते हैं जिन्हें हम इष्टतम व्यापारिक क्षेत्र मानते हैं। पहला प्रमुख स्तर मोड़ बिंदु है। यहाँ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के 4 घंटे के समय के फ्रेम पर बाजार इस मूल्य तक पहुंचने से पहले एक दीर्घकालिक गिरावट में था और प्रवृत्ति उलट गई। तो ये हमारे पारंपरिक प्रतिरोध स्तर हैं, लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वह यह मोड़ है जिसे बाजार बेहद सस्ता मानता है। इसलिए हम इस स्तर को अत्यधिक मांग के रूप में पहचानते हैं, और अगर कीमत एक बार फिर इस स्तर तक पहुंचती है तो यह एक आदर्श व्यापारिक अवसर प्रदान कर सकता है। यहाँ न्यूजीलैंड डॉलर के 1 घंटे के समय के फ्रेम पर बाजार लगातार एक अपर ट्रेंड से डाउन ट्रेंड और इसके विपरीत स्थानांतरित हो रहा था। मोड़ बिंदुओं के बीच के इन मामूली स्विंग स्तरों को समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्र माना जाता है, लेकिन टर्निंग पॉइंट को एक्सट्रीम सप्लाई और डिमांड लेवल माना जाता है, जो ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छे मौके दे सकता है, क्योंकि मार्केट ने इन लेवल को पहले बहुत सस्ता या महंगा माना था। इसके बाद हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर के मेजर लेवल हैं। स्ट्रक्चर का मेजर लेवल एक ऐसा जोन होता है जहां 3 कंडीशन पूरी होती हैं। जब कोई जोन कई बार रिजेक्ट हो जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम करता है और हाल ही में रिस्पेक्ट हुआ है, तो हम इसे स्ट्रक्चर का मेजर लेवल कहते हैं और यह कुछ सबसे सटीक ट्रेडिंग एंट्री दे सकता है। पाउंड येन डेली चार्ट पर यह लेवल कई बार रिजेक्ट हुआ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम किया और हाल ही में रिस्पेक्ट हुआ। अब जब कीमत इस लेवल पर पहुंचती है तो हम उम्मीद करते हैं कि मार्केट इस कीमत को रिजेक्ट कर देगा। देखिए कि मार्केट ने इस लेवल पर कितनी बार रिएक्ट किया और हमें पोजीशन ओपन करने के लिए कम समय में एंट्री के लिए बस इंतजार करना था, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बाद में चर्चा करेंगे। आइए इसी कॉन्सेप्ट के साथ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर उदाहरण देखें। इस ट्रेड में कई कंडीशन हैं। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर का मेजर लेवल है, तो हम उम्मीद करते हैं कि बाजार इस कीमत को भी अस्वीकार कर देगा, क्योंकि एक मंदी की प्रवृत्ति रेखा संभावित रुझान परिवर्तन का संकेत दे सकती है और कैंडलस्टिक के साथ इस क्षेत्र को दृढ़ता से अस्वीकार कर सकती है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जब एक क्षेत्र में कई मूल्य कार्रवाई अवधारणाएं मिलती हैं तो यह उच्च संभावना वाले व्यापारिक प्रविष्टियों के लिए एक इष्टतम मौका होगा, क्योंकि कई व्यापारी इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं और व्यापारिक अवसर आने पर वे कार्रवाई करेंगे। इसके बाद हमारे पास उच्च समय सीमा के प्रमुख स्तर हैं। दैनिक, साप्ताहिक या मासिक समय सीमा का उपयोग करते समय आपको निचले समय सीमा पर मिलने वाले कई प्रमुख स्तर अदृश्य होते हैं, लेकिन उच्च समय सीमा पर दिखने वाले स्पष्ट स्तर अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उच्च समय सीमा के प्रमुख स्तर बहुत उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, जिसका अर्थ है कि मूल्य अक्सर उन पर प्रतिक्रिया करता है और एक छोटी प्रतिक्रिया निचले समय सीमा में एक बड़ा उलटफेर हो सकती है। यह एक मासिक समय सीमा है और ये दृश्यमान स्तर आपके मासिक क्षेत्र हैं। हम उच्च समय सीमा पर व्यापार नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ एक तकनीक है कि आप अपने विश्लेषण में उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। मूल्य के सामने निकटतम स्तरों को मासिक स्तर के रूप में लेबल करें। अब साप्ताहिक पर आते हैं। यहाँ साप्ताहिक कैंडल्स के आधार पर मासिक स्तरों को समायोजित करें और यदि यह स्पष्ट हो तो नए साप्ताहिक स्तर भी बनाएं। अब दैनिक पर आते हैं। अब एक बार फिर दैनिक कैंडल्स के आधार पर मासिक और साप्ताहिक स्तरों को समायोजित करें। तो यह तकनीक आपको बड़ी तस्वीर देखने और कम समय सीमा में व्यापार करते समय संरचना के प्रमुख स्तरों को नोटिस करने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, जब मूल्य इन मासिक स्तरों को छूता है तो हम जानते हैं कि ये सामान्य आपूर्ति और मांग क्षेत्र नहीं है। वे कम समय सीमा में अल्पकालिक रुझानों के लिए एक उलट बिंदु हो सकते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, अपने चार्ट को यथासंभव सरल रखें।
यदि उच्च समय सीमा स्तर स्पष्ट हैं और आपके समग्र विश्लेषण में आपकी सहायता करते हैं तो उन्हें बनाएं, लेकिन अन्यथा उन्हें रहने दें। तो हमारे पास दो तरह के प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सेटअप हैं, ट्रेंड कंटिन्यूअस और रिवर्सल। चलिए ट्रेंड कंटिन्यूअस सेटअप से शुरू करते हैं। पहले सेटअप को डबल टॉप और डबल बॉटम रिजेक्शन पैटर्न कहा जाता है। डबल टॉप या बॉटम एक लोकप्रिय एम आकार का रिवर्सल पैटर्न है जिसका उपयोग प्राइस एक्शन ट्रेडर व्यापक रूप से कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें कि वैध डबल टॉप के लिए हमारे पास दो नियम हैं। पहला, निचले परीक्षण की बाती कम से कम उच्च परीक्षण की बॉडी से टकराती है, और दूसरा, उच्च परीक्षण की बॉडी निचले परीक्षण की बाती से अधिक नहीं होनी चाहिए। डबल बॉटम के लिए भी यही बात लागू होती है। यह ट्रेडिंग सेटअप एक ट्रेंड कंटिन्यूअस स्ट्रेटेजी है, इसलिए जब हमारे पास कोई स्पष्ट ट्रेंडिंग मार्केट न हो तो इसका उपयोग करने से बचें। पहले चरण में हम ट्रेंड की दिशा की पहचान करते हैं, फिर बाजार में तेजी की स्थिति में वैध डबल टॉप बनाने या गिरावट की स्थिति में वैध डबल बॉटम बनाने का इंतजार करते हैं। यहाँ यूरो डॉलर के एक घंटे के समय में हम देख सकते हैं कि हम तेजी की स्थिति में हैं और बाजार उच्च उच्च और उच्च निम्न बना रहा है, इसलिए हमारे पास एक तेजी का पूर्वाग्रह है। फिर मार्केट ने डबल टॉप बनाया और उसे ऊपर की तरफ तोड़ दिया। अगले स्टेप में हम सबसे ऊंची कैंडल के क्लोज पर एक लाइन खींचेंगे, कीमत के लाइन को छूने का इंतजार करें और फिर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करें। एंट्री के लिए आप लॉन्ग क्विक रिजेक्शन या बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जैसे कई कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम तब ट्रेड में एंट्री करना पसंद करते हैं जब कोई कैंडल पिछली कैंडल के हाई पॉइंट से ऊपर क्लोज हो। रिजेक्शन के लोएस्ट पॉइंट से एक एटीआर नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। एवरेज ट्रू रेंज या एटीआर एक इंडिकेटर है जो मार्केट वोलेटिलिटी को मापता है। यह आपको डिफॉल्ट सेटिंग्स में पिछली 14 कैंडल का औसत साइज देता है। तो यहाँ एटीआर 12 पिप्स है, तो हम अपना स्टॉप कैंडल के लोएस्ट पॉइंट से 12 पिप्स नीचे रखेंगे। पहले टीपी के लिए जब कीमत आपके 1:2 टारगेट पर पहुंच जाए तो आप अपनी आधी पोजीशन को क्लोज करके अपने ट्रेड को ब्रेक इवन बना सकते हैं, और दूसरे के लिए आप कीमत के सामने स्ट्रक्चर के अगले लेवल को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, यह जानने के लिए कि बाजार संरचना के अगले स्तर तक पहुंचने तक कीमत में कितनी गुंजाइश है, उच्च समय सीमा की जांच करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे पास मूल्य के सामने एक मासिक क्षेत्र है तो यह आसानी से एक सिर और कंधों के पैटर्न में बदल सकता है और एक प्रमुख प्रवृत्ति परिवर्तन का कारण बन सकता है। आइए एक और उदाहरण देखें। यहाँ न्यूजीलैंड डॉलर 30 मिनट पर हमारे पास एक डाउन ट्रेंड था और फिर बाजार ने एक डबल बॉटम बनाया और इसे नीचे की ओर तोड़ दिया। तो पहले हम डबल बॉटम पैटर्न की सबसे निचली मोमबत्ती के बंद होने पर एक रेखा खींचेंगे और कीमत के उसे छूने का इंतजार करेंगे। फिर हम एक छोटी स्थिति खोलेंगे जब कीमत पिछले एक के निम्नतम बिंदु से नीचे एक मोमबत्ती बंद कर देगी। फिर से अस्वीकृति के उच्चतम बिंदु से एक एटीआर ऊपर अपना स्टॉप रखें और अगले मांग क्षेत्र को लक्षित करें। अब आइए अगले मूल्य कार्रवाई सेटअप पर चलते हैं, जो बहुत सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। यह सेटअप 786 फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर पर आधारित है और इसका उपयोग सोने जैसे गहरे रिट्रेसमेंट वाले जोड़ों पर करना सबसे अच्छा है। यह ट्रेडिंग रणनीति भी एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप है, इसलिए इसका उपयोग तब करें जब आप ट्रेंड को स्पष्ट रूप से पहचान सकें। कल्पना करें कि हम एक अपर ट्रेंड में हैं और बाजार लगातार उच्च और उच्च निम्न बना रहा है। नवीनतम आवेगपूर्ण चाल से शुरू होती है और बी पर समाप्त होती है और फिर बाजार एक पुलबैक बनाता है। तो यहाँ एक प्रश्न आता है, यह देखते हुए कि हम एक अपर ट्रेंड में हैं, ए को तोड़ने और एक प्रमुख ट्रेंड परिवर्तन की ओर ले जाने से पहले कीमत के बी को फिर से परखने की कितनी संभावना है? संभावना बहुत अधिक है। तो इस बाजार से हम इस तरह से संपर्क करते हैं। हम इसे बी तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल रखेंगे और 786 के स्तर पर एक खरीद आदेश सेट करेंगे। हमारा स्टॉप से कुछ पिप्स नीचे होगा और हम बी बिंदु को लक्षित करेंगे। इस तरह आपका जोखिम से इनाम अनुपात लगभग 1:3 होगा। यहाँ सोने के एक घंटे के समय सीमा पर हमारे पास एक स्पष्ट अपर ट्रेंड था। हमारे पास आवेगपूर्ण और सुधारात्मक चालों की एक श्रृंखला थी और इस तरह हम 786 फिबोनाची रिट्रेसमेंट सेटअप लागू कर सकते हैं।
चूंकि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 है, इसलिए एक जीतने वाला ट्रेड मूल रूप से 3 हारने वाले ट्रेडों को धो सकता है। ट्रेंड कंटिन्यूअस ट्रेडिंग सेटअप में जीतने की दर अधिक होती है, लेकिन अगर आप एक बेहतर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको रिवर्सल ट्रेड करना होगा। रिवर्सल पैटर्न के साथ उच्च समय सीमा के प्रमुख स्तरों को संयोजित करने के लिए कर सकते हैं। इस ट्रेडिंग सेटअप के लिए हम 2 समय सीमा का उपयोग करते हैं। उच्च समय सीमा में हम संरचना के एक प्रमुख स्तर की पहचान करना चाहते हैं। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, संरचना का एक प्रमुख स्तर है जिसने हाल ही में कई बार समर्थन और प्रतिरोध दोनों के रूप में काम किया है। यहाँ यूरो डॉलर 4 घंटे की समय सीमा पर हम एक अपर ट्रेंड में हैं, इसलिए हमारे पास तेजी का पूर्वाग्रह है। साथ ही हम बाजार के सामने संरचना के इस प्रमुख स्तर की पहचान कर सकते हैं। जैसे जैसे कीमत इस लेवल की तरफ बढ़ती है, हम जानते हैं कि यह मूवमेंट लोअर टाइम फ्रेम में एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड है और हम उम्मीद करते हैं कि कीमत इस एरिया को रिजेक्ट कर देगी। इसलिए हम कीमत के व्यवहार को देखने के लिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जूम करते हैं और संभवतः एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं। एक बार जब कीमत हमारे की जोन में पहुंच जाती है तो हमें शॉर्ट टर्म अपर ट्रेंड के लिए संभावित ट्रेंड चेंज का संकेत देने के लिए केवल एक डबल बॉटम पैटर्न की आवश्यकता होती है। इसलिए हम दूसरे टेस्ट पर अपनी लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे क्योंकि मार्केट एक बुलिश एनल्फिंग कैंडलस्टिक प्रिंट करता है। हमारा स्टॉप स्विंग लो के सबसे निचले बिंदु से 1 ETR नीचे होगा और हम अपने प्रॉफिट को तब तक ट्रैक करेंगे जब तक कि हम हायर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर के अगले लेवल तक नहीं पहुंच जाते। तो आइए इस रिवर्सल सेटअप का संक्षिप्त विवरण देखें। सबसे पहले हमने हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट के सामने स्ट्रक्चर के एक प्रमुख लेवल की पहचान की। हम उम्मीद करते हैं कि मार्केट इस एक्सट्रीम डिमांड एरिया को रिजेक्ट कर देगा और संभवतः हमें खरीदारी का मौका देगा। इसलिए हम लोअर टाइम फ्रेम में जूम करते हैं और कीमत के वहां पहुंचने पर एक डबल बॉटम रिवर्सल पैटर्न की तलाश करते हैं। डबल बॉटम पैटर्न से पता चलता है कि मार्केट नया लो बनाने में विफल रहा, जो गति के नुकसान का संकेत देता है। यह संकेत देता है कि शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है और मार्केट संभावित रूप से ऊपर की ओर जाना शुरू कर सकता है। इसलिए हम अपनी खरीद की स्थिति खोलेंगे और स्टॉप स्विंग लो से नीचे होगा। ध्यान रखें कि यह ट्रेडिंग सेटअप किसी समय सीमा या एक जोड़ी तक सीमित नहीं है।